गति 100 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। आपदा में अमानवीयता बढ़ा। कोरोना महामारी से संपूर्ण विश्व करहा रहा है। सब जगह त्राही त्राही मची है। ऐसे में भी मानवता के दुश्मन सौदेबाजी करने से बाज नहीं आ रहे। अखबारों टीवी पर दिल दहला देने वाली खबरें पढ़ने और सुनने को मिल रही हैं। एक तरफ हमारे डॉक्टर, स्वास्थ्य विभाग से जुड़े प्रत्येक कर्मचारी, अधिकारी, समाज सेवी संस्थाएं, पुलिस विभाग और अन्य सभी सेवा भाव के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। अनेक समाज सेवी संस्थाएं रात दिन लगकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं और दूसरी ओर कुछ लोग जो मरीजों की बेबसी, विवशता और मजबूरी का फ़ायदा उठाने से नहीं चूक रहे। ये कहीं इलाज में ज़रूरी इंजेक्शन का तो कहीं सांसों के लिए प्राणवायु ऑक्सीजन सिलेंडर का सौदा कर रहे हैं। इनकी आत्मा मानो मर गई है, संवेदना शून्य हो गई है। पैरा। ऐसे लोगों को जलती असंख्य चिताएं, अपनों के खोने के दर्द से बिखलते परिजनों के आंसू, उखड़ती सांसों की बेबसी, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए भागते परिजनों का दर्द क्या नहीं महसूस होता। मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाने वाली एम्बुलेंस की सौदेबाजी सुनकर और पढ़कर मन अत्यंत द्रवित हो जाता है। क्या इन लोगों की आत्मा पत्थर हो गई है? क्या इनके परिवार नहीं हैं जो ऐसे लोग किसी की मजबूरी का सौदा करने में नहीं हिचक रहे? जीवन रक्षक दवाओं की सौदेबाजी करते ये लोग क्या मनुष्य कहलाने के अधिकारी हैं? पैरा। एक खबर आई कि जीवन रक्षक इंजेक्शन रेमडेसिविर में मिलावट और फिर उन्हें ऊंचे दामों पर बेचना, तो कहीं कोरोना संक्रमित के दाह संस्कार में भी पैसे कमाने का मोह ये लोग नहीं छोड़ पा रहे। बीमारी से टूटा व्यक्ति और इनके दर्द और बेबसी से खिलवाड़ करते मानव गिद्ध अस्पताल की चौखट तक पहुंचते ऑक्सीजन के अभाव में लोग दम तोड़ रहे हैं और ये मौत के सौदागर बिस्तर का सौदा पिछले दरवाजे से कर रहे हैं। मानवता कराह उठी है पर इनका दिल नहीं पसीजता। ऐसा लगता है मानो इन्हें न कानून का डर है न किसी और बात का। इन सब घटनाओं को देखकर लगता है कि कैसे युग में जी रहे हैं हम। आज सेवा और समर्पण भाव से व्यापक आवश्यकता है, लेकिन इंसानियत के दुश्मन लोगों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाना चाहिए जिससे इनके अमानवीय कृत्यों पर लगाम लग सके। पैरा। भारत में पहले ही शिक्षा का स्तर कम था और जो था वह भी समाप्त होता जा रहा है। कोरोना महामारी को फैलते हुए करीब 1.5 वर्ष होने को आए, तब से स्कूल कॉलेज बंद हैं। घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण भारत में सभी बच्चे उच्च स्तर की शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते और अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं। जो लोग पढ़ाई पूरी करते हैं वे भी इतने समय से बंद होने के कारण पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हैं। पैरा। आज बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं कि कब महामारी खत्म हो और शिक्षा व्यवस्था फिर से पहले की तरह चलने लगे।
मगर इंतज़ार इतना लंबा हो गया और उनके घर की स्थिति अब ऐसी नहीं बची कि वे आगे की पढ़ाई कर सके। गांव के बच्चे बड़ी मुश्किल से पढ़ाई करने के लिए शहर जा पाते हैं। अब जब कुछ काफ़ी समय से बंद है और बच्चे घर के कामों में व्यस्त हो गए हैं, तो क्या वे दोबारा लौट पाएंगे अपनी शिक्षा की ओर? पैरा, पिछले साल से ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं, लेकिन कुछ लोगों के पास स्मार्टफोन या कंप्यूटर जैसे संसाधन उपलब्ध न होने के कारण उनके बच्चे शिक्षा से दूर होते जा रहे हैं, तो कुछ लोग नेटवर्क सही न होने के कारण पिछड़ते जा रहे हैं। सवाल है कि इस हालत में कैसे पीढ़ी तैयार होगी? ऑनलाइन पढ़ाई की सीमा केवल संसाधनों की वजह से एक बड़ी आबादी को शिक्षा से दूर नहीं करेगी, बल्कि इसमें पढ़ाई की गुणवत्ता और ग्राह्यता का जो स्तर होगा वह भी बच्चों को एक कमजोर व्यक्तित्व के रूप में विकसित करेगा। सबसे बड़ा सवाल है कि शिक्षा का अधिकार लागू होने के समानांतर हम एक बड़ी आबादी को शिक्षा से दूर होने को किस हद तक स्वीकार करेंगे? पैरा, वायु प्रदूषण आज राष्ट्रीय समस्या बन चुकी है। वाहनों एवं औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला धुआं वायु प्रदूषण को बढ़ाने का प्रमुख कारण बन चुका है। प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए डीजल और पेट्रोल वाहन के स्थान पर सरकार को हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहन को प्रोत्साहित करने होंगे। विकसित देश में इस तरह के वाहनों का प्रचलन अधिक है। इन वाहनों के प्रयोग से प्रदूषण के स्तर में कमी आएगी। भारत में ई रिक्शा का प्रचलन बहुतायत है। यह प्रदूषण नियंत्रण में बहुत मददगार साबित हो रहा है। पैरा, वायु प्रदूषण की वजह से कई तरह की जानलेवा बीमारियों का जन्म हो रहा है। कोरोना महामारी की वजह से लगी पूर्णबंदी के दौर में वायु प्रदूषण के स्तर में कमी देखी गई। दिल्ली में वायु प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी की वजह से कोरोना संक्रमण में भी तेजी आई। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए हर नागरिक को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। अब समय आ चुका है कि डीजल और पेट्रोल के वाहनों को हतोत्साहित किया जाए। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए हर नागरिक को अपने जीवन में एक वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। पैरा, कोरोना जैसी भयंकर महामारी में भी शासन की ओर से उपयुक्त व्यवस्था न होने और ऊपर से इसके मरीजों के लिए दवाओं, टीकों, ऑक्सीजन, बिस्तरों और वाहनों आदि तक में बेहद अभाव के बाद भी धड़ल्ले से कालाबाजारी का होना समाज और शासन पर ही बड़ा कलंक है, जो इस पतन की पोल खोलता है। इसलिए इसे रोकने और भावी व्यवस्था को तुरंत सही करने के लिए इन सबके उत्पादन और सही वितरण पर तुरंत पारदर्शी नियंत्रण बहुत जरूरी है। पैरा, अजीब बात यह है कि यहाँ आग लगने के बाद ही कुआं खोदने की बात सोची जाती है, मगर कुआं फिर भी नहीं खोदा जाता। किसे क्या कहा जाए? ऐसा लगता है कि पूरे कुएं में ही भांग पड़ी है। इसके लिए मुख्य रूप से शासन जिम्मेवार है, क्योंकि जनता की अपनी सीमित भूमिका है। किसी भी समस्या के हल
के लिए शासन को ही आगे कदम बढ़ाना पड़ता है, फिर जनता उसका अनुगमन करती है। पूर्ण विराम।